हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कल 13 फरवरी है और आपका पेपर जो है 13 फरवरी को सामाजिक विज्ञान है और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो मैं क्वेश्चन पेपर के साथ विद सॉल्यूशन भी लेके आ गया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे दिया गया है। आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और आपका एग्जाम में कोई भी सेट आता है और इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके पूरे अंक आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो यहां पे देखिए आपके एग्जाम में ये इस तरह से निर्देश दिया रहेगा और आपको ये निर्देश पढ़ लेना है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो भी यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको बताना है उड़ीसा। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो याद कर लीजिए उड़ीसा। दूसरा नंबर है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो आपको बताना है महेंद्रगिरी। इसके बाद तीसरा है सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है, तो ये रहा इसका ओडिशा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो आपको बताना है जून के प्रारंभ में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए पांचवा नंबर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपरोक्त कथन है, तो यहां पे आपको बताना है अब्राहम लिंकन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसी का है छठवां नंबर भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपको बताना है 2013 में। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो देख ले, इसका आंसर भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। यहां पे देखिए सही विकल्प इस प्रकार है, तो यहां पे कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो ये आंसर गलत लिख दिया गया यहां पे। आपका यहां पे जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताया था कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर, यहां पे देख लीजिएगा, ये राजस्थान गलत आ गया है, तो आप देख लीजिएगा उड़ीसा होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है दूसरा नंबर पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो आपको बताना है महेंद्रगिरी। इसके बाद तीसरा क्या था सिमलीपाल जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना था उड़ीसा। इसके बाद देखिए चौथा नंबर भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो जून के प्रारंभ में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देख लीजिए इसी का पांचवा नंबर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह कथन किसका है, तो आपको बताना था अब्राहम लिंकन का। इसके बाद अगला देखिए इसी का छठवां नंबर भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपको बताना था 2013 में। आपका क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे पहला है भारत डैश डैश गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्या है भारत की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व डैश डैश है। यहाँ पे तीसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना डैश डैश की है। और यहाँ पे चौथा है हिटलर की पुस्तक का नाम डैश डैश है। और यहाँ पे पांचवा बस्तर भारत के राज्य में स्थित है। संसद के निम्न सदन को डैश डैश कहा जाता है। चलिए आइए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें रिक्त स्थान दिया गया था। पहला नंबर भारत पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ये आपको भर देना है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो यहां पे आपको ये भर देना है। इसके बाद तीसरा नंबर क्या है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना जॉन जैक रूसो की है। इसके बाद हिटलर की पुस्तक का नाम मीन कैंप है। इसके बाद बढ़ते आगे। तो इसी का पांचवा नंबर है बस्तर भारत के डैश डैश राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़। इसके बाद संसद के निम्न सदन को डैश डैश लोकसभा कहा जाता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है।
बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ पे कॉलम अ और कॉलम ब दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। इसके बाद वर्साई की संधि, तो यहाँ पे 28 जून 1919। यहाँ पे तीसरा है देश का सर्वोच्च कानून, तो यहाँ पे आपको बताना है संविधान। इसके बाद आग सान सूकी, तो यहाँ पे आपको बताना है म्यांमार। इसके बाद भूमि मापने की इकाई, तो यहाँ पे आपको बताना है हेक्टेयर। इसके बाद रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस, तो यहाँ पे आपको बताना है 100। चलिए आइए इसका आंसर मैं और भी दिखा देता हूं। पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिसमें कॉलम अ कॉलम ब दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। वर्साई की संधि यहाँ पे 28 जून 1919। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसी का तीसरा नंबर देश का सर्वोच्च कानून, तो संविधान कहलाएगा। इसके बाद आग सान सूकी, तो यहाँ पे म्यांमार कहलाएगा। इसके बाद आगे देखिए भूमि मापने की जो इकाई होती है उसे हेक्टेयर कहते हैं। इसके बाद रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस 100 दिनों का होता है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य या असत्य लिखिए। नंबर पहला है वांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। दूसरा है लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। इसके बाद तीसरा है रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है। इसके बाद चौथा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। इसके बाद पांचवा है पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी। इसके बाद छठवां है बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था। तो चलिए आइए मैं इनका आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जिसमें सत्य असत्य पूछा गया था। पहला नंबर क्या था, वांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए दूसरा नंबर लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे आप देखेंगे तीसरा नंबर रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, यह भी आपका सत्य है। इसके बाद चौथा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, यह बिल्कुल असत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देखिए इसी का पांचवा नंबर पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी, यह भी आपका सत्य है। इसके बाद छठवां है बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, तो ये आपका असत्य है, ये चावल की कमी के कारण हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था। यहां पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। नंबर पहला है हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था। इसके बाद पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे। यहाँ पे तीसरा है आचार संहिता क्या है। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है। जन्म दर किसे कहते हैं। बफर स्टॉक क्या है। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का इसका आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था। नंबर पहला हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था, तो यहाँ पे गेस्टापो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे, तो आपको बताना है अरस्तु। यहाँ पे आचार संहिता क्या है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, तो यहां पे इसका आंसर देख लीजिए। एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक प्रकार की फसलें उगाने की विधि। ठीक है, इसमें जन्म दर किसे कहते हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। बफर स्टॉक क्या है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, इसमें आपसे पूछा गया अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। इसके अथवा का क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। मैं यहां पे आपको अथवा सहित का आंसर बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसके बाद मैं पूरा इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए आइए आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए। भारत में उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। इसके बाद यहां पे देखिए भावर क्या है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है।
नमामि गंगे परियोजना क्या है, सिंधु एवं गंगा नदी कहां से निकलती है। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का अथवा सहित का आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे इसका अथवा देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहां पे आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा भावर क्या है, इसका भी आप आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, नमामि गंगे परियोजना क्या है। इसके बाद ये रहा इसका आंसर अथवा का, सिंधु एवं गंगा नदी कहां से निकलती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है और गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, वन विनाश किसे कहते हैं। पेड़ों की अत्यधिक कटाई और जंगलों के नष्ट होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। इसके बाद ये रहा इसका अथवा, औषधि पादपों के नाम लिखिए कोई दो, तुलसी, आयुर्वेदिक नीम। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप देख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और ये है आपका क्वेश्चन 13। ठीक है, इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, संविधान क्या है और इसका अथवा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए आइए मैं इसका आंसर 11 से 15 तक का आंसर आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसका अथवा देख लीजिए, उत्तरीय मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 2 कारण लिखिए। तो उपजाऊ भूमि और जल उपलब्धता, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, गिलोटिन क्या है। इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद ये बढ़ते हैं आगे तो इसका अथवा है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, यहां पे इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा है, ड्यूमा क्या है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, स्लीपर किसे कहते हैं। इसका आंसर स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा, वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, संविधान क्या है, इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 का अथवा, संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, आचार संहिता क्या है। इसके बाद इसका अथवा है, आम चुनाव क्या होते हैं। इसका अथवा है क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, चरवाहे जंगल के आसपास क्यों रहते थे। इसी का अथवा है, आधुनिक विश्व में चरवाहों ने बदलावों का सामना कैसे किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया में अंतर लिखिए। क्वेश्चन अथवा है, मानव पूंजी में शिक्षा की भूमिका लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो इसका आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का, आचार संहिता क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा देख लीजिए, आम चुनाव क्या होते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया अधिकार क्या है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका अथवा, लोकतंत्र क्या है, इसका भी आप आंसर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, चरवाहे जंगल के आसपास क्यों रहते थे। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो इसी का अथवा देखेंगे। ये रहा इसके अथवा का आंसर, आधुनिक विश्व में चरवाहों ने बदलावों का सामना कैसे किया।
इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं। ये रहा, इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। जनता की भागीदारी, न्याय और समानता, स्वतंत्रता, इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसी का अथवा है लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है समझाइए। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये 20 नंबर है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया में अंतर। तो इस तरह से आपको कॉलम बनाना है और इसी तरह से इसका आंसर लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है मानव पूंजी में शिक्षा की भूमिका लिखिए। यहां पे आप देख सकते हैं मानव विकास, रोजगार के अवसर, आर्थिक विकास, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है समझाइए। इसका अथवा है उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है निर्धनता को दूर करने के उपाय लिखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा, छोटा नागपुर का पठार, इसका अथवा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। महानदी, थार मरुस्थल, मालवा का पठार, सुंदरवन डेल्टा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आइए मैं इनका आंसर भी आपको दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर यहाँ पे हमारे सामने है। इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद बढ़ते आगे, यहां भी आप ले लीजिए। इसके बाद ये रहा इसी का अथवा उच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां तक आपको लिखना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की विशेषताएं लिखिए। ये है 100 दिवस का रोजगार। इसके बाद कृषि कार्यों को बढ़ावा, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय संसाधनों का उपयोग, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा अथवा निर्धनता को दूर करने के उपाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, और इस तरह ये रहा चौथा पॉइंट, सरकारी सहायता योजनाएं। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये रहा कुछ इसके क्वेश्चन, और इसका ये रहा, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने। आप मानचित्र में इनको स्वयं दर्शा सकते हैं। इसके बाद ये रहा नर्मदा नदी का हो जाएगा, मध्य भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है ये बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार जो है, थार मरुस्थल है, मालवा का पठार है, सुंदरबन डेल्टा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद